इस वीडियो में एक साइंस फिक्शन कहानी प्रस्तुत की गई है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी को बस साइंस लवर्स और द नॉलेज के सदस्यों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। साल 3250। मंत्र और नैन्सी दूर आकाश में किसी तारे या शायद किसी ग्रह को देखकर बातें कर रहे थे। नैन्सी बोली, मंत्र देखना कैसी लाइफ है यहाँ पर। मंत्र, क्यों नैन्सी, क्या हुआ? नैन्सी, ये देख तो रहा है तू, ये प्रलय, ये विनाश, ये चारों ओर की तबाही। जिस संसार को ईश्वर ने इतनी मेहनत से बनाया और करोड़ों सालों तक संजोया, उसका पल भर में ही उसी ने क्रूरतापूर्वक विनाश कर दिया। मंत्र, नहीं नैन्सी, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ये तो हमारे पुरखों की गलती है। उन्होंने ही विकास के नाम पर कुदरत का सत्यानाश कर दिया था और प्रकृति ने अपना बदला ले लिया और संसार को निस्तनाबूद कर दिया। नैन्सी, सच कहा मंत्र तुमने, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारी मातृभूमि जैसी मजा नहीं है। फिर भले ही हम डायमंड प्लेनेट पे क्यों ना रहते हो। मंत्र, सही कहा नैन्सी, लेकिन हमारी प्रजाति ने की भूल के कारण अब हमें हमेशा यहीं पर रहना होगा। नैन्सी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे जेल जैसा लगता है। हमारा मातृग्रह सिग्मा बहुत ही अच्छा था। वहां कितना आनंद आता था ना। वहां का जीवन, कुदरती दृश्य, ईश्वर का सौंदर्य, कितना मनमोहक था हमारा ग्रह। और यहाँ देखो, दूर दूर तक ये लाल माटी का रण ही दिखाई दे रहा है। मुझे सच में इस बोरिस प्लेनेट पर इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे फिर से वहां जाना है जहां मेरा बचपन बीता, जहां मैं बड़ी हुई। मेरा ग्रह, मेरा सिग्मा, उसमें भी मेरा देश एब्रॉड, मेरा गांव, मेरी गलियां, ये सब कुछ मुझे याद आ रहा है। मंत्र, हाँ ये तो है। फिर भी ये बोरियस प्लेनेट भी सच में स्वर्ग जैसा ही है ना यहाँ पर कोई धर्म है, ना जाति है, ना ही कोई देश है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं और एक दूसरे के लिए मरने को भी तैयार है। और ऐसे लोगों के बीच रहने का मजा ही कुछ और है ना नैन्सी। मंत्र और नैन्सी, ये दोनों लोग कुछ समय पहले एक दूसरे से अनजान थे। कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात इस अनजान नए ग्रह पर हुई, जिस ग्रह की एक वीरान जगह पर आज ये दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। आसपास बस दूर दूर तक लाल माटी का रण ही दिखाई दे रहा है और इन दोनों ने अपने कंधे पर एक ऑक्सीजन बैग लगाई है जिसकी नली उनके ऑक्सीजन मास्क तक जाती है। शायद ऐसा इन दोनों ने इस ग्रह के खतरनाक वातावरण से बचने के लिए लगाया है। उनकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि ये कोई अपने पुराने मातृग्रह के बारे में बातें कर रहे हैं और उसे छोड़कर ये आज कोई नए प्लेनेट पर आ गए हैं। शायद उनकी विकसित टेक्नोलॉजी उन्हें यहाँ पर ले आई है और लगता है कि उनका ग्रह किसी विनाश का शिकार हो गया है। लगता तो ये भी है कि उनके जैसे और लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे, जो आसपास कोई कॉलोनी बनाकर रह रहे होंगे, जहां पर कोई ऑक्सीजन से सील्ड एक पूरी जगह होगी जो उनका कवच होगा। लेकिन एक मिनट, ये मंत्र और ये नैन्सी है कौन आखिर? और ये किस सिग्मा प्लेनेट की बात कर रहे हैं? और ये बोरियस प्लेनेट क्या है? और उनके ग्रह का विनाश आखिर कैसे हुआ? और आखिरकार ये लोग इस लाल ग्रह तक पहुंचे कैसे? तो इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए हमें समय के चक्र को और थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा और इन लोगों का इतिहास जानना पड़ेगा। तो प्रतीक्षा किस बात की? चलिए दोस्तों, आज द नॉलेज के माध्यम से आपको एक रोमांचक साइंस फिक्शन कहानी सुनाता हूं जो बहुत ही अमेजिंग है। इस अनंत ब्रह्मांड के एक अंधेरे कोने में वोनंस नाम की एक गैलेक्सी बसी हुई है, जिसमें कनिष्क नाम का एक तारा मौजूद है और जिस तारे के आसपास 5 प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। और इन 5 प्लेनेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला, उनका जीवन दाता एक ही तारा, ये कनिष्क है। और इस कनिष्क तारा मंडल के 5 ग्रहों में से बस एक ही ग्रह था जो बसने लायक था, जिसका नाम था सिग्मा। प्रकृति ने सिर्फ इसी ग्रह को वरदान दिया था और पिछले करोड़ों सालों से इस ग्रह पर जीवन पनपा था। और इसमें से एक प्रजाति जिसका नाम था डोमेन, वो सभी प्रजातियों की तुलना में बहुत विकसित हो चुकी थी। डोमेन्स बहुत ही बुद्धिजीवी लोग थे। डोमेन्स ने अपने ग्रह पर हर वो चीज ढूंढ निकाली थी जो उनके जीवन को आसान करती हो और ये प्रजाति लगातार प्रगति कर रही थी। सिग्मा प्लेनेट पर टोटल 3 महाखंड और एक बड़ा समुद्र था और तीनों महाखंड पर 5 देश निर्मित हुए थे
और इस पांचों देशों का नाम था एप्रोड, हाइपरिटिया, एगर, टेडमोर और डेगन। और इन पांचों देश या यूं कहे कि तीनों महाखंडों में विविध जाति के खूबसूरत पेड़ पौधे थे जो इस ग्रह को बहुत ही सुंदर बनाते थे। यहाँ के लोग भी प्रकृति के साथ ताल से ताल मिलाकर रहते थे और आपस में एकजुट होकर जीते थे, लेकिन एक हद तक। एक समय या एक निश्चित हद के बाद यहाँ के लोगों में स्वार्थ आने लगा, मानो कोई युग परिवर्तन हो गया हो। यहाँ के लोग भाषा, जाति और धर्मों में बढ़ गए, सरकारें कॉमर्शियल हो गई, लोगों में स्वार्थ वृत्ति आ गई और लोग सिर्फ अपना सोचने लगे। लोगों ने अपने देशों को, अपने भूखंडों को तबाह कर दिया, प्राणियों को मारने लगे, पेड़ पौधों का विनाश कर दिया, नैसर्गिक संसाधनों को खोजते खोजते पूरे ग्रह का निकंदर निकाल दिया और फिर भी ग्रह को तबाह करते गए और प्राकृतिक संसाधन निकालते ही गए। ये संसाधन जो निकाले उसका ईंधन के रूप में प्रयोग हुआ और इस ग्रह का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा और वातावरण बद से बदतर बन गया। इस ब्रह्मांड का एक उसूल है कि अगर आप प्रकृति का विनाश करोगे तो प्रकृति आपका विनाश जरूर करेगी, और इस सिग्मा प्लेनेट पर भी यही हुआ। धीरे धीरे प्लेनेट सिग्मा खोखला होने लगा, उस पर बहुत ही खतरनाक आपदाएं आने लगी। साल 3215 का साल तो सबसे खतरनाक था। यहाँ से सबसे बड़ी आपदाओं की शुरुआत हुई और इस साल इस ग्रह पर 10.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इसके बाद तो सिग्मा प्लेनेट की प्रकृति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चारों ओर विनाश, भूचाल और ज्वालामुखी फटने लगे। कई सारी सुनामियां भी आई और साल 3225 आते आते तो ग्रह की 60% पॉपुलेशन समाप्त हो गई और इसके बाद यहाँ पर बसने वाले लोगों में भय स्थापित हो गया। बहुत देरी से ही सही, लेकिन ग्रह के लोगों ने ग्रह को बचाने की कोशिशें शुरू की। एक तरफ लोग प्रकृति को बचाने की कोशिशें करते गए और एक तरफ प्रकृति भी उन्हें मारती गई। साल 3227 में तो एक ही जगह पर 7 ज्वालामुखी एक साथ फटे और ग्रह की टेक्टोनिक प्लेट का तो पूरा नक्शा ही पलट गया था। अब कहते हैं ना कि जब इंसान डरने लगता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। ठीक वैसा ही हुआ। यहाँ पर कंपनियां और अलग अलग देश की विविध सरकारें एक दूसरे पर ब्लेम करने लगी। उनका देश निर्दोष है और अन्य देशों के कारण ये सब प्राकृतिक आपदाएं आने लगी है, ऐसे एक दूसरे पर ब्लेम किए जाने लगे और बात इतनी बिगड़ गई कि सारे देश युद्ध में कूद पड़े। इन 5 देशों में 2 ग्रुप थे, जिसमें 2 देश और 3 देश शामिल थे। ये दोनों ही ग्रुप आपस में भीड़ पड़े। पहले के जमाने में तो छोटे बड़े हथियारों से युद्ध लड़े जाते थे, लेकिन अभी न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्बों से युद्ध लड़े गए और इस ग्रह की करीब 99% पॉपुलेशन खत्म हो गई। युद्ध साल 2 साल तक चला और ये सब देखकर किसी को लगता नहीं था कि इस ग्रह पे कोई जीवन बचेगा। लेकिन इन सब के बीच वैज्ञानिकों के मन में एक आइडिया आया। अगर सरकारों को और कंपनियों को इस लड़ाई से बचाना है तो उनका मन डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसलिए इन देशों की जो स्पेस एजेंसीज थी, उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया और उन्होंने कहा कि हमने ये खोज निकाला है कि बहुत ही नजदीकी भविष्य में हमारा ग्रह खत्म होने वाला है। यहाँ पर एक भी देश क्या, एक भी इंसान नहीं बचेगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड हमसे टकराने वाला है। यह सुनकर सभी देश शांत हो गए, ऊपर से सभी लोग डर भी गए और अब सभी देशों ने एक साथ आने का निर्णय लिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहुत ही कम लोग इस ग्रह पर बचे थे। अब बस करीब 50,000 लोग ही बचे थे और ये 50,000 लोग, जिनमें कुछ आम लोग थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी शामिल थे। ये लोग अब अपना ही भविष्य तय करने वाले थे। एट द एंड सबने साथ आकर, साथ मिलकर जितने भी लोग बचे थे उन्हें और अपने ग्रह को बचाने के अथाक प्रयत्न किए। लेकिन युद्ध ने भी जो तबाही की थी, उससे किसी भी हाल में प्रकृति अपना रौद्र रुख रोकने को तैयार नहीं थी। डोमार प्रजाति के अपने ग्रह को बचाने के सभी प्रयत्न निष्फल हो गए और साल 3228 तक तो लोगों को ये लगने लगा कि अब किसी हाल में वो अपने ग्रह को बचा नहीं पाएंगे और अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनके पास बस एक ही चारा है, उन्हें अपना ग्रह छोड़कर किसी भी हाल में कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके बाद डोमार प्रजाति अपने ग्रह को बचाने की नहीं, लेकिन दूसरे ग्रह पर जाने की कोशिशों में जुड़ गई और अगले 3-4 सालों में ही इस ग्रह के बचे कुचे लोगों को उनके पास वाले बोरियस ग्रह पर ले जाया गया। वैसे 50,000 लोगों को बोरियस प्लेनेट पर बसाना भी इतना आसान नहीं था।
वहां की प्रकृति टोटल विपरीत है। वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सिग्मा प्लेनेट के जो भी संसाधन मौजूद थे वो सभी उस बोरियस प्लेनेट पे ले जाए गए और वहां पर एक छोटा सा शहर बसाया गया जो ऑक्सीजन से शील्ड था। और बोरियस प्लेनेट पर ये एकमात्र जगह थी जहां कोई मास्क पहने बिना रह सकता है। बाकी इससे बाहर सभी लोग जब भी जाया करते थे तो मास्क पहन के ही जाते थे। हालांकि इस ग्रह पर ड्रिलिंग करके अंदरूनी हिस्सों से पानी निकाला जा सकता था और सिग्मा प्लेनेट से अपने साथ ले गए कुछ बीज से वो लोग अनाज और धान उगाकर जिंदा रहने लगे। डोमार प्रजाति को इस बोरियस प्लेनेट पर आए हुए बस अभी 2 डेकेड ही हुए हैं और ये प्रजाति आज भी इस नए ग्रह पर अपने अस्तित्व को टिकाने में गढ़मथल कर रही है। और इसी प्रजाति के 2 यंग व्यक्ति यानी कि मंत्र और नैन्सी। नैन्सी मंत्र से लगातार बातें करती हुई स्पेस की ओर ही देख रही थी और तभी मंत्र की नजर भी आसमान में पड़ी और मंत्र को एक अविश्वसनीय, एक अजीब चीज दिखाई दी। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट हम जल्द ही द नॉलेज पर लेकर आएंगे, तो बने रहे द नॉलेज के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ जाए और आपके कोई प्रतिभाव, आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।